इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी अनसुनी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 20, एंशियंट इजिप्शियंस एक वॉर हार गए थे क्योंकि दुश्मन ने उनके खिलाफ कैट्स का इस्तेमाल किया था। दुश्मन जानता था कि इजिप्शियंस कैट्स को पवित्र मानते हैं और कैट्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे, और वो वॉर जीत जाते हैं। नंबर 19, सैमुअल मॉर्स एक अमेरिकन इन्वेंटर और पेंटर थे। एक दिन उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उनकी वाइफ बीमार है। दूसरे दिन उन्हें एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उनकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उसे दफनाया जा चुका है। स्लो मैसेजेस मिलने की वजह से वो काफ़ी अपसेट थे। वो तय करते हैं कि हमें एक फास्टर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और उन्होंने मॉर्स कोड का आविष्कार किया। नंबर 18, 1896 में न्यूयॉर्क ने संडे ड्रिंकिंग कम करने के लिए द रेन्स लॉ पास किया था, जिसमें यह शर्त थी कि बार्स को अल्कोहल के साथ कुछ मील भी सर्व करना होगा। बार्स ने ड्रिंक्स के साथ एक अनएपेटाइजिंग रेंज सैंडविच शामिल कर दिया। बार्स उसे एक कस्टमर को सर्व करने के तुरंत बाद दूसरे कस्टमर को सर्व करते थे, और वो सैंडविच हफ्तों तक रोटेट होता रहता। नंबर 17, 1906 में मोहम्मद मेस्फेवी नाम के मोरक्कन सीरियल किलर ने 36 औरतों का मर्डर किया था। उसे दीवार के पीछे जिंदा दफनाने की सज़ा मिलती है, और वो 2 दिन तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 16, मिडिल एजेस में जब औरतों में बहस या झगड़ा होता था तब उन्हें सज़ा देने के लिए श्रीव्स फिडल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें उन्हें डबल फिडल में फेस टू फेस अटैच किया जाता था ताकि वो बातचीत करके बहस सुलझा सकें, और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाता था जब तक बहस सुलझ नहीं जाती। नंबर 15, 1777 बोस्टन शहर में जब कॉफ़ी और शुगर की कमी थी तब 100 गुस्से से भरी औरतें एक अमीर व्यापारी के वेयर हाउस पर पहुंचती हैं और उसे चाबियां मांगती है। चाबियां ना देने पर वो उसे गर्दन पकड़कर बाहर खींचती हैं और दरवाजे खोलकर कॉफ़ी और शुगर अपने कार्ट्स में भरकर वहां से चली जाती हैं। नंबर 14, एक पॉपुलर ब्रिटिश मिलिट्री सर्जन जेम्स बैरी उनकी फील्ड में पायनियर थे। उन्होंने 50 साल के करियर में बहुत कुछ प्राप्त किया था। वो अपना करियर काफ़ी एंजॉय करते थे। 1865 में जब उनकी मृत्यु हुई तब ये डिस्कवर किया गया कि वो एक्चुअली एक औरत थी जिनका नाम मार्गरेट एन बकली था। उन्होंने नाम इसलिए चेंज किया था ताकि उन्हें एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सेप्ट किया जाए और वो सर्जन का करियर परस्यू कर सकें। नंबर 13, 27 सितंबर 1922 में दुनिया की पहली 3D फिल्म द पावर ऑफ लव रिलीज़ हुई थी, जो एक साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म में 2 अल्टरनेटिव एंडिंग्स थी, एक हैप्पी और दूसरी सैड। दर्शक दोनों में से एक एंडिंग चुन सकते थे जिसे वो रेड या ग्रीन चश्मे से देख सकते थे। नंबर 12, जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन दोनों ही यूएस के प्रेसिडेंट्स थे। दोनों की मृत्यु 5 घंटों के भीतर हुई। थॉमस जेफरसन की मृत्यु दोपहर में हुई थी और लगभग 5 घंटों बाद जॉन एडम्स की मृत्यु हुई।
नंबर 11, 1950s में फ़ोन बूथ स्टफिंग एक ट्रेंड बन चुका था। लोग फ़ोन बूथ में तब तक घुसते थे जब तक वो कम्प्लीटली फुल नहीं हो जाता। नंबर 10, स्वीडन के राजा गस्टेव द थर्ड को लगता था कि कॉफ़ी जहरीली होती है। उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। वो साबित करना चाहते थे कि कॉफ़ी का हेल्थ पर बुरा असर होता है। 2 कैदी जिन्होंने मर्डर किया था, उन्हें हर दिन 3 बार कॉफ़ी पीनी थी। राजा को लगा कि वो जल्द ही मर जाएंगे, परंतु वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। यहाँ तक कि राजा ने उन्हें मॉनिटर करने के लिए फिजिशियंस को अपॉइंट किया था। 1792 में एक अटैक में राजा की मृत्यु हो जाती है, जबकि वो कैदी जिंदा थे। नंबर 9, विलियम बुलक एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। उन्होंने 1865 में वेब रोटरी प्रेस का इन्वेंशन किया था। उसे बुलक प्रेस भी कहा जाता था। 1867 में जब वो बुलक प्रेस में एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, तब उनका पैर मशीन में फंसकर कुचल जाता है। कुछ दिनों बाद उस पर गैंग्रीन हो जाता है और अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 8, पोप ग्रेगरी द 9th ने कैट्स पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी। उनका मानना था कि शैतान ही हाफ कैट है और कभी कभी कैट का रूप लेता है। यही वजह थी जिससे बड़ी मात्रा में कैट स्लॉटरिंग हुई, जिससे द ब्लैक डेथ जैसी भयानक महामारी को न्योता मिला। नंबर 7, जोसेफ स्टालिन के गार्ड्स उनसे इतना डरते थे कि जब उन्हें स्ट्रोक आया तो 12 घंटों तक किसी ने डॉक्टर को कॉल नहीं किया। उन्हें डर था कि रिकवरी के बाद स्टालिन उन्हें उनके ऑर्डर्स ना मानने की सज़ा देंगे। नंबर 6, 1624 में मशहूर डच पेंटर रेम्ब्रांट ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसे वो द अनकॉन्शियस पेशेंट कहते थे। यह पेंटिंग लंबे समय तक गायब रही। 11th में 2016 में न्यू जर्सी के एक बेसमेंट में एक पेंटिंग मिलती है। वहाँ के लोकल ऑक्शन हाउस ने उसकी कीमत $800 प्रिडिक्ट की थी। हालांकि कई आर्ट कलेक्टर्स को उसकी सही कीमत पता चली। उस पेंटिंग ने $8,70,000 की बिड जीती थी। वो द अनकॉन्शियस पेशेंट ही थी। नंबर 5, इडियट शब्द एंशियंट एथेंस से आया है और ओरिजिनली उन लोगों के लिए था जो पब्लिक अफेयर्स और पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। नंबर 4, एंशियंट ग्रीस में एक कस्टम होता था जिसे जीनिया कहा जाता था। गेस्ट के आने पर अगर उन्हें बाथ और क्लीन क्लोथ्स के लिए ना पूछा जाए तो उसे रूड माना जाता था। नंबर 3, हैरी पॉटर बुक सीरीज़ के ऑथर J.K. राउलिंग ने सीरीज़ का फाइनल चैप्टर 1990 में लिख दिया था, यानी पहले बुक के रिलीज के 7 साल पहले। नंबर 2, 2016 में यह अंदाज़ लगाया गया कि मेसोजोइक ईरा के दौरान लगभग 1543 से लेकर 2468 डायनासोर स्पीसीज अस्तित्व में थी और कई स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। प्रेजेंट में 700 से अधिक स्पीसीज को आइडेंटिफाई और नेम दिया गया है। नंबर 1, 14 अप्रैल 1865। इसी दिन मशहूर स्टेज एक्टर जॉन विल्क्स बूथ ने सर अब्राहम लिंकन की हत्या की थी और हैरानी की बात यह है कि सर लिंकन उनके फैन थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना
और हिस्ट्री से जुड़े ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।